The Seven Ages, William Shakespeare. Shakespeare compares this world to a stage in a theatre. All men and women are only players. The stage has both exits and entrance. Similarly, men and women take birth and enter the world. They live their lives and go out of it when they die. Every man plays seven roles and lives through seven stages of life. The birth of an infant begins in the first stage of man's life. The infant cries and vomits in the arms of his nurse. Then he grows into a school going boy. He is unwilling to go to school and moves towards it at a snail's speed. In the third stage, man plays the role of a lover. He sighs like a furnace and keeps on writing woeful ballads, praising the beauty of the eyes of his beloved. The fourth stage is that of a soldier. He keeps a beard like that of a leopard. He always runs after honor and fame. He is ready even to enter a cannon's mouth just for momentary fame and reputation. In the fifth stage, man plays the role of a justice. He is fond of eating chickens and develops a fat, round belly. He is full of wise sayings and modern instances. He is a man of wisdom and knowledge. In the sixth stage, man becomes weak and thin in body. He wears slippers, spectacles, and clothes that he bought when he was young. These pants and stockings have become loose for his shrunken and thin legs. The seventh stage is second childishness. In this stage, man becomes very old and starts behaving like a child. He is left with no teeth and becomes weak in eyesight. Actually, he loses taste and becomes a victim of forgetfulness. Then, after living through the seventh stage of life, man departs the world. शेक्सपियर इस दुनिया की एक थिएटर के रंगमंच से तुलना करते हैं। सभी आदमी और औरतें केवल रंगमंच के खिलाड़ी हैं। रंगमंच के प्रवेश और निकास दोनों मार्ग होते हैं। इसी प्रकार आदमी और औरतें जन्म लेते हैं और इस संसार में प्रवेश करते हैं। वे अपने जीवन को जीते हैं और फिर मर के इस संसार को बाहर चले जाते हैं। हर मनुष्य 7 भूमिकाएं निभाता है और जीवन की 7 अवस्थाओं से गुजरता है। शिशु का जन्म मनुष्य के प्रथम चरण का प्रारंभ करता है। शिशु अपनी भुजाओं से चिल्लाता और उल्टी करता रहता है। फिर वह एक स्कूल जाने वाले बच्चे के रूप में विकसित हो जाता है। वह एक घोंघे की तरह रेंगता हुआ अनिच्छा से स्कूल जाता है। तीसरी अवस्था में मनुष्य एक प्रेमी की भूमिका अदा करता है। वह एक भट्टी की तरह आहें भरता रहता है और अपनी प्रेमिका की आंखों की प्रशंसा करता हुआ गम भरे गाने लिखता रहता है। चौथी अवस्था एक सैनिक की है। वह बड़े तेंदुए की दाढ़ी की तरह अपनी दाढ़ी रखता है। वह सदैव सम्मान और शोहरत के पीछे दौड़ता रहता है। वह सिर्फ क्षणिक शोहरत और सम्मान के लिए तोप के मुंह में भी प्रवेश करने के लिए आतुर रहता है। पांचवी अवस्था में मनुष्य ये एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। वह मुर्गे खाने का शौकीन हो जाता है और एक मोटा गोल पेट विकसित कर लेता है। वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें और आधुनिक उदाहरणों से भरा रहता है। वह ज्ञान और बुद्धि से भरा व्यक्ति होता है। छठी अवस्था में आदमी कमज़ोर हो जाता है। वह शरीर से भी पतला हो जाता है। वह स्लीपर, चश्मे और वो कपड़े जो उसने जवानी में खरीदे थे पहनता है। ये पतलून और मोज़े उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए ढीली पड़ जाती है। सातवीं अवस्था दूसरा बचकानापन है। इस अवस्था में आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है और एक बच्चे की तरह से व्यवहार करने लगता है। उसके दांत नहीं रहते और आँखों की दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है। वास्तव में वह स्वाद खो देता है और भुलक्कड़पन का शिकार हो जाता है। फिर जीवन की सातवीं अवस्था जीने के बाद मनुष्य संसार से प्रस्थान कर जाता है।